आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है पीयूष और आप सभी देख रहे हैं डिस्कवरिंग पेनिशा की ये ग्रीन टी विद पीयूष। और आज मैं आ गया हूँ अपनी ग्रीन टी लेके। सो आज हम बात करेंगे एक विजिलेंट सिटीजन की क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब जब ये सेशन हमने शुरू करने का प्लान चल रहा था तब कई बार हमारा डिस्कशन हुआ इस चीज के ऊपर कि आखिर विजिलेंट सिटीजन ही क्यों, हम अवेयर सिटीजन क्यों नहीं बोल रहे, जागरूक सिटीजन क्यों नहीं बोल रहे, हम सतर्क क्यों बोल रहे हैं। तो इस सभी से हमारा जो विजिलेंट से मतलब है, विजिलेंट एक वो व्यक्ति होगा जो समाज में इन समस्याओं के ऊपर काम कर रहे होंगे। वो इन समस्याओं को देखेंगे, समझेंगे और उस पर कुछ सोल्यूशन निकाल के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे। अगर हम इसको एज अ होल देखें तो इस टाइप के कई फिलॉसफीज और कई आइडियाज इससे पहले हमारे समाज में आए हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास अभी ब्यूरोक्रेसी है, हमारे पास एक गवर्नमेंट विंग है, हमारे पास एक लोगों का विंग है जहां पब्लिक गवर्नमेंट चूज करती है और ब्यूरोक्रेसी चूज होती है। अब सवाल ये होता है, जब ब्यूरोक्रेसी में कोई इशू हो या अगर गवर्नमेंट की साइड से कोई इशू हो तो कहां पे जाए एक सिटीजन। अब सिटीजन भी हम दो तरीके से मान रहे हैं। एक सिटीजन हो गया जिसे जानकारी है, जागरूक है कि आसपास क्या हो रहा है। एक सिटीजन है जो जानकारी और जागरूकता के बाद भी जब भी समाज में कुछ गलत हो उसके ऊपर आवाज उठा रहा है। पिछले कुछ समय में इस टाइप का एक आइडिया आया था, जो आइडिया था कि समाज में सद्विप्रो की जरूरत है। अब ये सद्विप्र है क्या? सद्विप्र को हम अगर आसान भाषा में समझें तो ये वो लोग हैं जो समाज की समस्याओं से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। जब भी किसी को प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, उस टाइम पे उन लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं और उन समस्याओं के लिए फाइट कर सकते हैं जहां पे उनको सोल्यूशन दिया जा सके। और ये अगर इनका मैं आज के ज़माने में एग्जांपल दूँ, तो जैसे कि हमारे पास अन्ना आंदोलन हुए थे। अन्ना एक मैं मानूँगा एक जागरूक सिटीज़न भी थे और एक विजिलेंट सिटीज़न भी थे। और विजिलेंट से जिस तरीके से उन्होंने कई आंदोलन अपने जीवन भर में करे, उससे उनकी विजिलेंस दिख रही है कि जब भी कोई समाज में दिक्कत हो, तो वो उठ के खड़े होते हैं और एक्शन लेते हैं। आज के एपिसोड में हमसे ऐसे ही एक बहुत ही अपने ही लोकल एरिया में बहुत ही फेमस व्यक्ति हमसे आज कनेक्ट करेंगे। ये समाज के ग्राउंड लेवल पे कई समय से काम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि आरटीआई का कानून कैसे हम लोगों को अनेबल करता है, कैसे हमें एम्पावर करता है कि हम कई समस्याओं का सलूशन अपने लेवल पे निकाल सकें। आज हमें बताएंगे कि किस तरीके से हम एक नॉर्मल सी लाइफ जीते हुए, जैसे कि हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, ये सब करते हुए भी कैसे हम समाज की और ये विजिलेंस एज अ विजिलेंट सिटीजन बने रहें। तो आज का कार्यक्रम हम स्टार्ट करते हैं। हमसे आज जुड़ रहे हैं केदारनाथ साहू जी, जो उड़ीसा से हैं और वो पिछले कई सालों से इन्हीं समस्याओं के ऊपर ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। जब आरटीआई का कानून आया उस समय भी ये एक्टिव थे। जब आरटीआई से रिलेटेड कोई और चीजें हुई, जब इस टाइप के कानून को हटाने की कोशिश की गई अलग अलग सरकारों के द्वारा, उस समय भी ये लोग तैयार खड़े थे कि इस टाइप की कोई चीज ना हो। और कई लोगों की ग्राउंड लेवल पे समस्या इन्हें सॉल्व करी। आइए जुड़ते हैं केदार जी से। बहुत बहुत स्वागत है केदार जी आपका हमारे इस एपिसोड में। नमस्कार। नमस्कार।